हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं जर्मनी के शहर बर्लिन में रहता हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपनी डिग्री को किस तरह ज़ैप के थ्रू वैलिडेट करवा सकते हैं, रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं। ये क्यों ज़रूरी होता है कि अगर आप जॉब सीकर वीज़ा के लिए जा रहे हो या ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी जो लेटेस्ट डिग्री है, मेक श्योर कि आप ब्लू कार्ड के लिए जा रहे हो या जॉब सीकर के लिए, तो वहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो देखी जाती है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और जो लेटेस्ट आपकी क्वालिफिकेशन होती है वो अगर रिकॉग्नाइज नहीं है या कंफर्टेबल नहीं है जर्मनी के इदारे से, तो फिर आपको वो कंफर्टेबल सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ता है। तो इसका मैं कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा इस वीडियो में, तो काइंडली इस वीडियो को पूरा देखें, फिर आप खुद ही अप्लाई कर सकते हैं ज़ैप के थ्रू। आपको किसी बंदे की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा ताकि आपको क्या करना है, कौन से स्टेप लेने हैं, किस तरह आपको फ़ीस ट्रांसफ़र करनी है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि पहले आपको क्या करना है, कि फर्स्ट स्टेप में आपको ये करना है कि ये जो मेरी वीडियो बनी हुई है, हाउ टू चेक इफ योर डिग्री इज रिकॉग्नाइज्ड और नॉट, ये आपको चेक करना है। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिसकी डिग्री पहले से ही रिकॉग्नाइज होती है जर्मनी से, तो 90% 80% केसेज में यही होता है कि डिग्री रिकॉग्नाइज होती है पहले से। ठीक है, तो ये आपको चेक करना है। एनएबिन का एक डेटाबेस बना हुआ है, वहाँ पर आपको जाके चेक करना है कि भाई मेरी डिग्री आ रही है कि नहीं आ रही है। बहुत सारे लोगों के पास ये इशूज़ आते हैं जिसमें मुझसे लोग पूछ रहे होते हैं कि भाई मेरी यूनिवर्सिटी आ रही है लेकिन डिग्री नहीं आ रही, या डिग्री आ रही है यूनिवर्सिटी नहीं आ रही, तो आपको क्या करना है? तो आपको ज़ैप के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इन दोनों में से कोई एक आ रही है एक नहीं आ रही, तो फिर वो बात नहीं बनेगी आगे। तो पहले आपको ये वीडियो देखनी है। आपको अगर आपने पता है कि भाई मेरी डिग्री नहीं आ रही, तो आपको क्या प्रोसेस लेना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ ज़ैप के थ्रू। और मेक श्योर कि अगर आप मेरी फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोसेस करने में आपको 3 महीने लग जाते हैं। 3 महीने के बाद आपको वैलिडेट एक सर्टिफिकेट भेज देते हैं, फिर उसके थ्रू आप जॉब सीकर वीज़ा या ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर ब्लू कार्ड के लिए तो 15 डेज लगते हैं, अगर नॉर्मल जॉब सीकर वीज़ा के लिए करते हैं तो 3 महीने लग जाते हैं। लेकिन ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, आप खुद अप्लाई कर सकते हो, किसी भी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्या क्या स्टेप लेने हैं। ये मैं लिंक आपको शेयर कर दूँगा डायरेक्टली अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन, आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि बिफोर यू अप्लाई आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। पहले तो आप ये चेक कर लें, चेक इफ़ यू कैन अप्लाई फॉर अ स्टेटमेंट ऑफ कंपेटेबिलिटी फॉर योर डिग्री। यहाँ पर आप लिंक पे क्लिक कीजिएगा। लिंक पे क्लिक करने के बाद आप अपनी यहाँ पर कंट्री भी सिलेक्ट, लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने इंग्लिश कर दी। यहाँ पर आप सिलेक्ट कंट्री कर लें, इंडिया से तो इंडिया कर लें, पाकिस्तान से तो पाकिस्तान। फिलहाल मैं पाकिस्तान कर देता हूँ यहाँ पर चेक करने के लिए। तो पाकिस्तान करने के बाद आपको यहाँ पर एक PDF ओपन हो गई है, जहाँ पर आपको चेक कर सकते हैं कि भाई मैं अपना कौन कौन सी डिप्लोमा, फॉर एग्जांपल किसी ने डिप्लोमा किया हुआ है या किसी ने कोई ऐसा सर्टिफिकेट वो रिकॉग्नाइज करवाना चाहता है, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो चेक करना है कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल हो सकती हैं जिसके थ्रू मैं स्टेटमेंट वहाँ से ज़ैप के थ्रू मुझे मिल सकती है। जैसे कि बैचलर डिग्री हो गई या मास्टर डिग्री या PhD डिग्री, या आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोई किया हो 4 साल का या 3 साल का, वो हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको अपनी कंट्री के हिसाब से चेक कर लेना है। जैसे कि अभी बैचलर डिग्री, अभी आपने ये चेक कर लिया कि भाई मुझे बैचलर डिग्री करवानी है या मास्टर डिग्री करवानी है, उसके बाद आपको ये लिंक क्लोज कर देना है। ठीक है, आपने ये चेक कर लिया फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आपको यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ये मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है। फॉर द स्टार्टिंग आपको क्या क्या करना है, कलेक्ट द डॉक्यूमेंट। आपको यहाँ पर जितने भी जो चेक लिस्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, ये आपने अभी चेक कर लिए थे। जो पाकिस्तान में जो हमने अभी कंट्री सेलेक्ट की थी, वहाँ पर आपको पता चल गया था कि भाई बैचलर डिग्री मुझे रिकॉग्नाइज करवानी है या मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज करवानी है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो आपको करवाना होता है रजिस्टर योर एप्लीकेशन ऑनलाइन। यहाँ पर एक फॉर्म ओपन होगा यहाँ पर, और ये दोनों स्टेप सेम ही है, तो मैं किसी पे भी क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये एक फॉर्म ओपन हो गया है, ये फॉर्म आपको फिल करना है। ये फॉर्म का भी मैं स्टेप आपको बता देता हूँ ताकि बहुत सारे लोग खुद फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, उसमें भी कंफ्यूजन आ जाती है। तो बेटर ये होगा कि आप ये समझ लें। ठीक है, आप ये 5 स्टेप्स हैं, इसमें आपको कौन सा स्टेप अप्लाई करना है। अगर ब्लू कार्ड के लिए कर रहे हैं तो ब्लू कार्ड सेलेक्ट कर लें, या आपको डायरेक्टली कोई नॉर्मल जॉब मिल गई है यानी कि रेजिडेंट परमिट, यानी कि ब्लू कार्ड के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए आप जा रहे हैं, किसी होटल में आपको जॉब लग गई है, या किसी आपको जो वैलिडेट मतलब ब्लू कार्ड के अंडर जो आते हैं, वो उसके लिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एक जस्ट अ बेसिक इन्फॉर्मेशन उनके पास, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता। आप गलत भी कर लेते हैं तो फिर भी कोई इशू नहीं होता, लेकिन ब्लू कार्ड को मत कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल आप जॉब सीकर वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो आपको सिर्फ वीज़ा सिलेक्ट करना है। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो फिर भी आप वीज़ा सिलेक्ट कर सकते हैं। वीज़ा
बेटर ऑप्शन होता है, ठीक है। ओनली चेक इफ एप्लीकेबल, आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर स्टेमिना कंप्यूटर फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटी, ये आपको सिलेक्ट नहीं करना। अगर आपने पहले अप्लाई कर चुके हो, फॉर एग्जांपल आपने बैचलर को कंपेटेबिलिटी के आपको सर्टिफिकेट मिल गया और आपको मास्टर के लिए स्टेट में चाहिए तो फिर आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ दें। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ये चेक मार्क नहीं करना आपको, ठीक है। आई एम अप्लाइंग फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ सिस्टम कंपेटेबिलिटी, ये भी नहीं करना। आई नीड स्टेमिना, और ये भी नहीं करना। तीनों आपके लिए अभी आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अगर ब्लू कार्ड के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको ये कर दें, अदरवाइज ये भी नहीं करना आपको, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर लास्ट नेम लिख दें अपना, जो भी आपका है, फर्स्ट नेम, प्रीवियस नेम, मिडिल नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ, नेशनलिटी। इसमें कुछ भी ऐसा इशू नहीं लग रहा मुझे। यहाँ पर आते हैं यूनिवर्सिटी डिग्री ऑफ एवल्यूशन, आपको अपने डिग्री का नाम डालना है। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी डिग्री, जैसे मेरा यूनिवर्सिटी से मैंने की है तो मैं अपनी डिग्री का नाम डालूंगा। जैसे कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग से मैंने किया हुआ है, कौन से कंट्री से मैंने किया हुआ है, पाकिस्तान, इंडिया, डिग्री का प्रोग्राम का क्या नाम था। आपने आप डिग्री खोलेंगे तो उस पर आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आप चेक करके आप ये भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि भाई ये किस स्टडी ऑफ एरिया क्या था, कंप्यूटर का था या कुछ और था। अपनी यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर दें, यहाँ पर सिटी मेंशन कर दें, कब इनरोल हुए थे, 2010 में हुए थे, यानी कि मंथ डेट इस तरह आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। और लास्ट डे ऑफ इनरोलमेंट आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप अपनी डेट ऑफ डिग्री वॉज कन्फर्ड, ये भी मेंशन कर सकते हैं। जो जो इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ रही है, लेकिन मेक श्योर कि ये जो स्टेरिक दिया हुआ है ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। अदर बाकी जो इन्फॉर्मेशन आपको स्टेरिक नहीं दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इस पर स्टेरिक नहीं दिया हुआ है तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो डाल दें, नहीं तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है। पार्ट टाइम स्टडी दी या फुल टाइम आप इसको सिलेक्ट कर लें ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद अपनी जो भी इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन थी वो डाल दें साथ ही साथ। और अगर आप मास्टर के साथ अपनी बैचलर भी करवाना चाहते हैं तो एडिशनल डिग्री यूनिवर्सिटी आप वहाँ पर भी दूसरी डिग्री का भी नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिक्लेरेशन करके ये करने के बाद आप कंप्लीट एप्लीकेशन करेंगे तो आपके पास एक पीडीएफ जनरेट हो जाएगी, ठीक है। पीडीएफ जनरेट होने के बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है, वंस you have reviewed the information you enter, click on the button complete application, the application file will be converted into the PDF file with the registration number। ये registration number बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप जब फीस ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो इस सब्जेक्ट में हम ट्रांसफ़र करेंगे तो सब्जेक्ट में आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर इंक्लूड करना पड़ता है कि भाई फिर जाके वो आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी बन जाती है, ठीक है। तो ये PDF फॉर्म आपके पास जनरेट हो जाएगा, इसको डाउनलोड करके प्रिंट करवा दीजिएगा। उसके बाद इसके ऊपर सिग्नेचर आपको मस्ट करनी है, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं। अभी क्या क्या स्टेप हमने लिए हैं, आपके पास ये फॉर्म आ गया, ठीक है। फॉर्म के बाद आपके पास ये जो PDF जनरेट हुई होगी उसके ऊपर आपको सिग्नेचर कर देनी है, डेट मेंशन कर देनी है और इसको क्लोज कर दें। थर्ड स्टेप में आपको क्या है कि सेंड द साइन एप्लीकेशन फॉर्म टुगेदर विद द डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि किस एड्रेस पे सेंड करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमें किस एड्रेस पे सेंड करना है। तो मेक श्योर कि आप अगर रेगुलर मेल यूज करते हैं, ये रेगुलर मेल उनके लिए होता है जो मैं समझ रहा हूँ कि जर्मनी में जो फॉर एग्जांपल जो लोग जर्मनी में आते हैं उनकी डिग्री रिकग्नाइज नहीं होती या उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो करते हैं रेगुलर मेल, यानी कि यहाँ का अपना इंटरनल सिस्टम वो जो यूज कर रहे होते हैं। अगर आप बाहर से कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान तो मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप ये एड्रेस यूज करें, ठीक है। इस एड्रेस पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो अभी PDF जनरेट हुई थी वो करना है। उसके साथ साथ आपको अपनी डिग्री, उसके साथ साथ आपकी इंटरमीडिएट मैट्रिक की मार्कशीट और उसके साथ साथ अपना पासपोर्ट, ठीक है। ये 3-4 जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सेंड करने हैं। सेंड करने के बाद आपको सिर्फ वेट ही करना है, ठीक है। वेट करने के बाद ये आपको खुद ही ये पहले ये सेंड किस तरह करेंगे, डेफिनेटली आप DHL के थ्रू सेंड कर सकते हैं या आपकी जो भी इंटरनेशनल वहाँ पर जो पोस्ट सर्विस है वहाँ के थ्रू आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तकरीबन 2 या 4 दिन लग जाते हैं वहाँ पर पहुँचने के बाद, और पहुँचने के बाद वो आपको खुद ही नोटिफाई करेंगे कि भाई हमें आपके डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं, अब आप जाके हमें इतनी फीस आप जमा करवा दें। फॉर एग्जांपल अगर 2 डिग्रीज हैं तो 200 बोलेंगे, अगर 1 डिग्री है तो 100 यूरो वो खुद ही बताएंगे, यानी कि फीस की आपको टेंशन नहीं लेनी। फर्स्ट स्टेप आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। सेकेंड स्टेप में आपको वेट करना है जब तक उनका कोई जवाब नहीं आता। जैसे ही उनका 10 दिन में 15 दिन में जवाब आ जाए उसमें वो मेंशन करेंगे कि भाई हमें आपके डॉक्यूमेंट मिल गए, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, और इसके साथ आपको एक PDF अटैच कर देंगे। और PDF को जब आप ओपन करोगे तो उसमें उनकी बैंक डिटेल्स मेंशन होंगी, बैंक डिटेल्स में उसकी प्राइस और फीस मेंशन होगी कि इतनी फीस आप इस अकाउंट में, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये मेंशन करके हमें सेंड कर दें,
ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ पर बता दी। आफ्टर यू अप्लाई व्हेन वी हैव रिसीव द फीस ऑफ योर एप्लीकेशन, जब आपने फीस भेज दोगे तो आपको वो कंफर्मेशन ऑफ पेमेंट भी कर देंगे, यानी कि कोई एक रिसिप्ट भी सेंड कर देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिया पाकिस्तान से ही फीस भेजेंगे। आपका अगर कोई बंदा जर्मनी में बैठा हुआ है या किसी यूरोपियन कंट्री में बैठा हुआ है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, फास्ट ट्रांजेक्शन हो जाती है, और वो भी किसी आपके बदले वो सेंड कर सकता है पैसे। लेकिन मेक श्योर कि वो सब्जेक्ट में रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका फर्स्ट नेम है लास्ट नेम यूज़ करे, अदरवाइज वो पेमेंट मैच नहीं होगी। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो प्रोसेस टाइम मैंने जो बताया था 3 महीने है, वो नॉर्मल केसेस में है, जो यानी कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए कर रहे हैं या जॉब सीकर वीज़ा के लिए कर रहे हैं उन केसेस में 3 महीने है। अगर आप ब्लू कार्ड के लिए कर रहे हैं तो 15 डेज में आपको ये स्टेटमेंट मिल जाएगी आपके घर पे। ठीक है, तो ये जैसे ही उनके पास पेमेंट मिल गई वो आपका प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। यही सिंपल प्रोसेस है ज़ैप के लिए। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है। सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में, तो अगर कोई फील्ड समझ में नहीं आ रही तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।